हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली एक एक दिन का उठाना पड़ता है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक टाइम वर्क एंड लेबर है उस पर चर्चा कर रहे थे। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस आना है वो कंपलसरी होता है। मैं बात करूं एसएससी जीडी कांस्टेबल की या सीएचएसएल सीजीएल किसी भी प्रकार की अगर एसएससी से रिलेटेड एग्जाम है तो उसमें तो इस टॉपिक से है क्वेश्चंस का आना कंपलसरी होता है, क्वेश्चंस आता ही है। तो अब हम बिना टाइम को खर्च के डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोज हैं आने वाली एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज होंगी, जिनका की बेनिफिट्स आपको आने वाली एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो ये क्लासेज को आप शेयर कीजिए, जिससे कि इन क्लासेज का बेनिफिट्स है वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो कि ऑल कॉम्पिटिशन से एग्जाम की किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें मैथ्स का जो डर है वो ना रहे। तो अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। वही कंडीशन पर आधारित हम क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि एक ही कार्य कुशलता है वो 20 से 3 गुनी है, तिगुनी है। ये इन जैसे कि तिगुना है, दुगुना है, इस बारे में बात हम पिछली क्लासेज में कर चुके थे। वहां हमने वो रेशो जो रिलेशन है वही तो फाइंड आउट किया था, और उस रिलेशन के आधार पर हमने सॉल्यूशंस किया था। तो एक ही कार्य कुशलता 20 से 3 गुनी है, और यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक लगाता है, जबकि हम पिछले जो क्वेश्चंस कर रहे थे वहां हमें क्या डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी कि ए है वो इतने दिन में कार्य करता है या बी इतने दिन में कार्य करता है। बट यहां भी क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके का सॉल्यूशंस हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं कि ए और बी है, तो ए बी, ठीक है। तो ए की कार्य कुशलता 20 से 3 गुनी है, तो बी की कार्य कुशलता हम कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे। तो ए की कार्य कुशलता 3 गुनी है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेशो आ जाएगा 3:1। अब तो बहुत ही इजी हो गया होगा, कोई ज्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है, 3:1 एज इट इज, ठीक है। ए रेशो बी है वो हमें पता चल गया है, कितना हो गया, 3:1 हो गया। अब यदि बी किसी कार्य को करने में, और ये रेशो किसका है, कार्य कुशलता का, ये जरूर ध्यान में रखना कि रेशो किसका है, कार्य कुशलता का। हम बात करें ए है और यहाँ बी है, जो रेशो कितना आया था 3:1, और ये रेशो किसका है, कार्य कुशलता का। या हम बात करें कार्य क्षमता का, जो उसकी कैपेसिटी है, यानी कि ए है वो प्रतिदिन कितना कार्य करता है और बी प्रतिदिन कितना कार्य करता है, उसका पता हमें कहां से चलेगा, हमें इस कार्य कुशलता से, उनकी कार्य क्षमता से पता चलता है। तो अब हम समय की बात करते हैं, टाइम है वो कितना लगेगा इन्हें। अगर कार्य कुशलता इनकी 3:1 के रूप में है, तो इनको जो टाइम है वह दिनों की संख्या है वो कितनी लगेगी। तो इसके लिए अब मैंने जो पिछली क्लासेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि पिछली क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूं कि जहां भी अगर कार्य क्षमता की मैं बात करूं और कार्य क्षमता या कार्य कुशलता है, उसका रेशो जो भी दिया हुआ है 1:2 है, तो वहां समय अगर हमें करना है, टाइम है वो हमें पता करना है, तो उसके लिए हम रेशो का क्या कर देंगे, अपोजिट, यानी कि इन दोनों में विपरीत संबंध, व्युत्क्रम संबंध है वो पाया जाता है। कार्य क्षमता व समय है उसमें दोनों में विपरीत रिलेशन, या मैं बात कहूं कि एक नेगेटिव रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है वो पाया जाता है, जिसमें कि उनकी कार्य क्षमता है वो क्या हो जाती है, रेशो, जो दोनों का रेशो है वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। वहां कार्य क्षमता का रेशो 1:2 है, तो यहाँ का समय है वो कितना लगेगा, 2:1, यानी कि वह प्रतिदिन 1 कार्य करता है जबकि यह 2 कार्य करता है। तो इनको टाइम है इसको, यानी कि अब मैं बात करूं यहाँ अगर ए है तो एक को क्या है, दुगना टाइम लगेगा बी की तुलना में। तो ये बात आप समझ गए होंगे, पिछली क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इस टॉपिक को, इस तरीके को समझने के लिए, तो कोई ज्यादा टिपिकल वाली बात है नहीं। तो यहां अब हम क्या करेंगे, अगर हमें समय चाहिए, हमें कार्य कुशलता हमें पता है, तो हम रेशो को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो यहां से अब हमें किसका रेशो पता चल गया है, टाइम का रेशो पता चल गया है कि ए है वह किसी कार्य को करने में 1 दिन लगाता है, तो बी उसी कार्य को करने में 3 दिन लगाता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या है, 1 है, और जबकि ए की कैपेसिटी क्या है, 3 है। तो अब इसके अनुसार हम कार्य को देखेंगे क्वेश्चंस को, कि अब कहा गया है कि यदि बी है वो किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक लगाता है, ए से 20 दिन अधिक लगाता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस है वो किसके इज इक्वल टू दिया हुआ है, 20 के इज इक्वल टू दिया हुआ है। कहा गया क्वेश्चन में कि बी किसी कार्य को करने में ए से कितना 20 डेज है वो अधिक लगाता है, तो यानी कि यहां से यहां तक ये मैं बात करूं कि वह ए जितना कार्य करता है और इतने दिनों में यह बी जितना कार्य करता है, तो दोनों के हम दिनों की संख्या का कंपैरिजन करें तो 20 दिन अधिक कौन लगाता है,
कहा गया है बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक लगाता है, तो ये जो भी क्या बोले डिफरेंस है वो कितना है 20 आया है, जबकि हम रेशो के रूप में डिफरेंस देखें तो कितना है 2 है। देखा जा रहा है कि डिफरेंस है वो 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि हम अगर रेशो के रूप में डिफरेंस को देखें तो वो 2k इज इक्वल टू है। तो यहां से हमें क्या वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करते थे, इस प्रकार के जब भी रेशो डिफरेंस वाला क्वेश्चन, अनुपात समानुपात वाला टॉपिक पढ़ा है हमने, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो उसमें हमने इस बात को भी समझ लिया है कि रेशो का जो हम डायरेक्टली किसी अगर संख्या के इज इक्वल टू में कोई वैल्यू दी हुई होती है तो उनका रेशो, उनकी वैल्यू है किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो 20 है अपॉन में 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 10, क्योंकि x वह संख्या होती है, कोई पर्टिकुलर संख्या, जिससे अगर किसी भी अनुपात को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वह पर्टिकुलर संख्या से तो उसकी एक रियल वैल्यू निकल कर आती है, जबकि एक ये है, ये वैल्यू रिलेशंस के रूप में होती है। तो अब x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 10 है। तो अगर x की वैल्यू 10 है तो हम टाइम है वो ज्ञात कर सकते हैं, जो पूछा है कि बताओ a है उस कार्य को कुल कितने दिनों में कर सकता है। तो हम बात करें कि एक ही जो समय है दिन की वो कितना है 1 है, यानी कि ये x से मल्टीप्लाई तो है। इसको हम अगर x रेशियो 3x लिखें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल वे में हो गया, हमने डायरेक्टली सॉल्यूशंस कर लिया है उसका। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं x को तो 1:3 हो जाता है, यानी कि x एक पर्टिकुलर वह संख्या है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, वे दोनों की क्या हो जाती है, वैल्यू है एक रियल वैल्यू के रूप में क्या हो जाती है, पता हमें चल जाती है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, क्या पता करना है, उस a अकेला जो a है वो कुल कार्य करेगा, तो अकेला a है वो कार्य करेगा, तो कितने दिनों में कार्य करेगा 10 उसकी वैल्यू है, और x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू कितनी है 10 है, जबकि उसकी समय कितना लग रहा है वो 1 दिन है, वो समय कितना है 1 है रेशो के रूप में, और x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने आ जाएंगे 10 दिन। तो ये आंसर हो गया, बहुत ही इजी वे में है, बस हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस जो है एक अनुपात के रूप में दिया हुआ है और एक रियल वैल्यू के रूप में दिया हुआ है। तो रियल वैल्यू अपॉन रेशो करेंगे इनटू क्वेश्चन। हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर अनुपात वाला आप जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि रियल वैल्यू अपॉन में रेशो इनटू में क्वेश्चन, ये यूज करते हैं हम। तो रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू है 20 है, अपॉन में रेशो किसका यूज करेंगे, रेशो का मतलब है कि जो वैल्यू इसके इज इक्वल टू में आई है वह 2 हो जाती है, इनटू में क्वेश्चन हमें क्या चाहिए 1 की वैल्यू चाहिए, कितने आ जाता है 10 डेज। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कार्य कुशलता है तो समय हमें चाहिए, तो अपोजिट हो जाता है, अनुपात अपोजिट हो जाता है। तो जो उनका डिफरेंस आया है 20 दिन अधिक लगाता है, 20 दिन किसके इज इक्वल टू है, अनुपात में देखें तो हम 2 के इज इक्वल टू है, और 2 के इज इक्वल टू है तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 10। तो अकेला a कितना कार्य करेगा, वो 1 दिन का कार्य करता है, 10 है तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाता है 10 दिन। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे नेक्स्ट है, इसी प्रकार का हम क्वेश्चंस है उस पर चर्चा करते हैं, जिससे कि आपको ये तरीका है बहुत ही इजी वे में और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट आपको ना रहे क्वेश्चंस करने में। जब भी आप एग्जाम में या सॉल्यूशंस करो या प्रैक्टिस के तौर पर करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, कि विमल, क्वेश्चन है विमल कमल की तुलना में विमल कमल की तुलना में 4 गुना अधिक कार्यकुशल कारीगर है, तथा जैसा क्वेश्चंस की लैंग्वेज है मैंने वैसे ही क्वेश्चंस लिए हैं कि जो एग्जामिनर जैसे क्वेश्चंस पूछता है, एग्जाम में पुट होते हैं क्वेश्चंस वैसे ही क्वेश्चंस हैं, उनकी लैंग्वेज वैसी ही है। तथा किसी कार्य को, कोई वर्क है नहीं, किसी कार्य को करने में कमल से 15 दिन कम समय लेता है, कितना 15 दिन कम समय लेता है, 15 डेज का जो टाइम है वो कम लेता है, तो उस कार्य को कमल कितने दिनों में पूरा
कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एज इट इज पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसी का टाइप है, बिल्कुल सेम एज इट इज है, वहां बस अधिक के रूप में दिया हुआ था, यहाँ कम के रूप में दिया हुआ है। और मैंने कहा था पहले कि हम सारे टाइप के और सारे पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे कि एग्जाम में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन चाहे वो नेगेटिव से हो चाहे पॉजिटिव से हो, किसी भी प्रकार का आता है तो हमें घबराने वाली बात नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं वही विमल की। तो विमल को हम वी से डिनोट कर लेते हैं और हम कमल को किससे, के से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो विमल है कमल की तुलना में 4 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है, कार्यकुशलता है, कार्य क्षमता की मैं बात करूं तो वो कितनी है, कार्यकुशलता है वो कितनी है, विमल और कमल है तो उनकी जो कार्यकुशलता है विमल है वो कमल की तुलना में 4 अधिक है। तो कमल को हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, विमल कितनी हो जाएगी 4:1। तो ये बात समझ में आ गई होगी, कोई ज्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है, पिछला क्वेश्चंस कर चुके हैं और उससे पहले कल की नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास में भी हम कर चुके हैं। तो कार्यकुशलता है वो समझ में आ गया, 4:1 आ गया विमल और कमल के। फिर हम बात करेंगे समय की, तो समय है वो हम काउंट कर सकते हैं, अपोजिट रिलेशन होता है तो ये क्या हो जाता है, अनुपात इंटरचेंज हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। तो समय है जब 1:4 है। अब जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है उसका करते हैं हम, कि किसी कार्य को करने में कमल से 15 दिन का कम समय लेता है। 15 दिन का कम समय कौन लेता है, विमल लेता है। और एब्सोल्युटली आप इस बात को जान रहे हैं कि विमल कम समय लेगा, क्योंकि यह 1 डेज में कार्य करता है, उसको 4 दिन में कमल कार्य करता है, यानी कि 4 दिन में जितना कार्य कमल करता है वह विमल है वो एक ही दिन में उस कार्य को संपूर्ण कर लेता है। तो यहां है कैपेसिटी हमें पता चल रही है कि है विमल है वो कम समय में कार्य करता है, जबकि कमल है उसके लिए क्या है, ज्यादा टाइम यूज करता है किसी भी कार्य करने को। तो अब कमल से 15 दिन का कम समय लेता है। हम रेशो के रूप में इसे देखें, 15 तो एक है रियल वैल्यू के रूप में दिया हुआ है, जबकि रेशो का हम डिफरेंस देखें तो कितना है, 3 है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 4 - 1 की, तो कितना आ जाता है 3। हम रेशो का अगर डिफरेंस देखते हैं तो वो 3 आता है, जबकि रियल में हमें जो डिफरेंस दिया हुआ है विमल और कमल का दिनों की संख्या में वो कितना है, 15 डेज कहा गया है, 15 डेज। तो 15 डेज जब रेशो के रूप में 3 है तो वहां से हमें x की वैल्यू पता चलेगी, और x की वैल्यू कितनी है, 15/3 यानी कि 5। तो 5 है वो क्या है, x की वैल्यू है, और ये x की वैल्यू है जो ये x की वैल्यू है। तो x एक पर्टिकुलर वह संख्या है जिससे अगर किसी भी रिलेशन या संबंध है, रेशो के रूप में वैल्यू दी हुई है, उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें रियल वैल्यू है वो प्राप्त होती है। तो यहां हम बात करते हैं x किसके, यहां हम बात करते हैं x होता है और इसके लिए कितना हो जाता है, 4x हो जाता है। विमल है वो x डेज में कार्य करता है, जबकि कमल है वो 4x में कार्य करता है। तो ये x है वो क्या है, रियल पर्टिकुलर वैल्यू है, एक विशेष वैल्यू है जिससे अगर किसी भी संख्या को या किसी भी अनुपात को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक रियल वैल्यू के रूप में, एक वास्तविक मूल्य के रूप में आपको टाइम है या वैल्यू है वो प्रदर्शित करता है। तो हम बात करते हैं x की वैल्यू हमें पता चल गई है 5 है। तो अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कमल है कितने दिनों में कार्य करेगा, तो कमल है वो कार्य करेगा, कमल कार्य करेगा। तो कमल की वैल्यू है, यहां है कमल, और कमल के लिए टाइम कितना है, 4 है, तो 4 × 4 x है। हम बात कर रहे हैं 4x की, ये मैंने कहा था क्योंकि टाइम है और अनुपात को हम पर्टिकुलर संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, और संख्या x का मान आया है 5 है, तो 4x है यहाँ, तो 4 × 5 हो गया, कितना आ जाता है 20 डेज, यानी कि वह 20 दिन में अगर अकेला कार्य करता है तो 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा, कौन, कमल। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, हमेशा ये चैनल उपलब्ध है। आप किसी प्रकार का कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रॉफिट होते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इन क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाए। जो इस चैनल का उद्देश्य है उसको कंप्लीट किया जा सके, कि मैथ्स का जो स्टूडेंट्स में डर बना रहता है, चाहे उसका बैकग्राउंड चाहे आर्ट्स से रहा हो या फिर मैथ साइंस का स्टूडेंट रहा हो, तो जो मैथ्स का डर है वो हमें समाप्त करना है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एज इट इज ये फॉर्मेट यूज करना है। अगर फॉर्मेट पता है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम होने का सवाल नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपके पास ये चैनल उपलब्ध है, कमेंट बॉक्स उपलब्ध है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम और मोहन
राम और मोहन किसी कार्य को 12 डेज में, किसी कार्य को 12 दिन में तथा मोहन व सोहन, अब यहां रिलेशन क्या है, डबल दिया हुआ है, तथा मोहन व सोहन 3 व्यक्तियों में रिलेशन दिया हुआ है, उसी कार्य को 15 डेज में, कितने, 15 दिन में करते हैं, 15 डेज में करते हैं, यदि राम सोहन की अपेक्षा, अब यहां कंडीशन दी हुई है, यदि राम सोहन की अपेक्षा, राम है वह सोहन की अपेक्षा दुगना कार्य करता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या है, डबल है, दुगना कार्य करता है। अगर क्वेश्चन समझ में आता है, लैंग्वेज समझ में आती है, फिर क्वेश्चंस का आंसर निकालना 50% क्वेश्चंस तो वहीं, अगर हमारे लैंग्वेज समझ में आ गई तो फिर 50% क्वेश्चंस का आंसर तो वहीं निकल जाता है। दुगना कार्य करता है तो मोहन, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो मोहन अकेला जो मोहन है वह उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, अकेला मोहन उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका आंसर हमें निकालना है। तो बहुत ही इजी है, एक बार मेथड है, तरीका आप समझिएगा, और तरीका कुछ भी नहीं है, जो हम पिछला क्वेश्चंस किए था उसी का थोड़ा सा एक कहें तो हम बड़ा रूप है, उसी जो क्वेश्चंस है उसको एक थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, जो इसी मंथ फरवरी में आयोजित होने वाली एग्जाम है, उसके लिए क्लासेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था। और सारी क्लासेज, चाहे मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस की है परसेंटेज वाली, या फिर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज, किसी भी प्रकार का जो भी टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, और ये टॉपिक वाइज पूरा आपको रिलेटेड प्लेलिस्ट के साथ में ऐसा किसी और चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज पूरा परफॉर्म के रूप में जो है वीडियोस हैं वो हर टाइप का क्वेश्चंस है आपको अवेलेबल है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो राम और मोहन किसी कार्य को 12 दिन में, जबकि मोहन व सोहन उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। यदि राम सोहन की अपेक्षा दुगना कार्य करता है तो अकेला जो मोहन है उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो राम और मोहन है वो कार्य को कितने दिन में, 12 डेज में कर रहे हैं। तो राम और मोहन 12 डेज में कर रहे हैं, तो मैं बात करूं राम प्लस मोहन, राम को R से डिनोट कर लेते हैं, मोहन को M से, तो राम प्लस मोहन है कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 12 डेज में। और मैं बात करूं मोहन प्लस सोहन है वो कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, सोहन को S से, मोहन M है ये, तो वहां मैं बात करूं कितने, 15 डेज में। कोई प्रॉब्लम, एज इट इज जो पिछले हम टाइप करते आ रहे हैं उसी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। तो यहां से हम जो फर्स्ट टाइप में हमने किया था, क्या किया था, एलसीएम लिया था, तो 12 का और 15 का एलसीएम आपको आता है, कितना हो जाता है, 2 से कर देंगे, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 and 15, और 3 से डिवाइड करने पर ये 1 and 5 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 1 and 1। अब इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 60, तो ये 60 क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अब एलसीएम निकालना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं बहुत किए हैं, जिसमें कि एलसीएम हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया है। अब हम बात करते हैं, एलसीएम हमें पता चल गया तो इनकी कार्य क्षमता है वो हमें पता चल जाएगी। कार्य क्षमता की मैं बात करूं पर डे की, जो कि वह पर डे में कितना कार्य करता है, तो यहाँ 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, और यहाँ हम बात करें 4 हो जाता है। तो यहाँ हमें पता चला कि राम प्लस मोहन जब दोनों कार्य करते हैं तो वो 5 दिन में, यानी सॉरी 1 दिन में वो 5 कार्य संपूर्ण करते हैं, और मोहन और सोहन मिलकर अगर कार्य करते हैं तो वह 1 दिन में 4 कार्य करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आगे हम बात करते हैं, जो कंडीशंस दी हुई है उसका यूज करते हैं। कंडीशंस क्या है, यदि राम है वो सोहन की अपेक्षा दुगना कार्य करता है। मैं बात करूं यहां से कि राम है और ये सोहन है, सोहन की अपेक्षा दुगना कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यानी कि उसकी जो कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है, उसकी जो कार्य क्षमता है वो क्या है,
राम और सोहन है उसका कंपैरिजन दिया हुआ है, तुलनात्मक जो वैल्यू दी हुई है किस रूप में, कार्य क्षमता के रूप में। तो सोहन की अपेक्षा दुगना काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम सोहन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और राम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या है 2:1 है। तो ये राम और सोहन है उसका रेशो हमें दिया हुआ है किस रूप में, रेशो के रूप में 2:1। तो 2:1 है, ये कार्य क्षमता हो गई। अब हमें क्या करना है कि कहा गया मोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में करना है। अब मोहन है उसके लिए हमें यह पता करना है कि मोहन की कैपेसिटी कितनी है, उसकी पर डे की क्षमता, क्योंकि टोटल वर्क हमारे पास में मौजूद है। अगर हम टोटल वर्क हमारे पास में मौजूद है कि कितना कार्य टोटल करना है, अगर उसे हम उसकी कार्य क्षमता से डिवाइड कर देते हैं तो हमें दिनों की संख्या आती है, निकालना आती है। फर्स्ट टाइप हमने इसी तरीके का किया है। तो टोटल वर्क है, अगर उसकी कार्य क्षमता में पता चल जाती है तो उसके दिनों की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें कार्य क्षमता किसकी चाहिए, मोहन की। अब मोहन की कार्य क्षमता कहां से पता चले, यहां से। और यहां क्या है, मोहन प्लस सोहन की कार्य क्षमता है, जबकि ये जो 4 है वो मोहन प्लस सोहन दोनों की कार्य क्षमता है। तो यहां से हमें ये पता करना होगा इस रिलेशन के आधार पर कि सोहन है वो अकेला कितना कार्य करता है, मोहन कितना कार्य करता है और राम अकेला कितना कार्य करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बात करते हैं यहां राम रेशो मोहन की और यहां हम बात करते हैं मोहन रेशो सोहन की। कोई डाउट मेरे अनुसार रहा होगा नहीं आपको। तो यहां से मैं बात करूं, राम और सोहन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, राम और सोहन में रिलेशन दिया हुआ है कि यह जब 2 कार्य करता है पर डे में तो सोहन 1 कार्य करता है। ये बात आराम से आप में समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो कि क्वेश्चन में कहा गया है उसी का यूज कर रहे हैं हम कि राम जब 2 कार्य करता है तो सोहन 1 कार्य करता है। यहां हमने लिख दिया राम 2 कार्य करता है तो सोहन 1 कार्य करता है। अब ये देखो राम प्लस मोहन है कितना कार्य करते हैं पर डे में, 5 कार्य, जबकि राम ने उसमें से कितना 2 कार्य करता है। तो 2 कार्य करता है तो मोहन कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। अगर यही वैल्यू मोहन की यहां आती है तो फिर है हमारा जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और सेम अनुपात है मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सटीक है। तो यहां अब हम बात करेंगे मोहन प्लस सोहन है, उनकी कैपेसिटी है 4, जबकि सोहन 1 कार्य करता है तो मोहन बचा हुआ कितना कार्य करेगा 3। तो यहां हमें पता चला यहां भी मोहन है यहां भी मोहन है और दोनों के ही कार्य क्षमता कितनी आई है, 3 आई है। यानी कि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, कोई भी डाउट नहीं है और कोई भी रॉन्ग वैल्यू हमने यूज नहीं की है। तो बिल्कुल हमारे समझ में आ जाता है। तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि 2:3 हो जाता है, ये 3:1 हो जाता है। राम और मोहन का रेशो और मोहन और सोहन है उसकी कार्य क्षमता का रेशो, ये पता करना अगर आ गया तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कहां से पता किया है, राम और सोहन है तो राम की वैल्यू लिखी है हमने, सोहन की वैल्यू लिखी है। तो यहाँ राम प्लस मोहन 5 कार्य करते हैं, यहाँ 2 हो गया, अपने आप में क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ सोहन 1 कार्य करता है, टोटल 4 है, वहां 3 आ जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, राम मोहन एंड सोहन इसका टोटल है, तीनों का रेशो पता चल जाता है। और वो रेशो है किस रेशो में, 2:3:1, 2:3:1 है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। राम मोहन सोहन की जो कार्य क्षमता है उसका रेशो 2:3:1 है। अब हमें क्या करना है, अकेला मोहन कार्य करेगा, अकेला जो मोहन है वो कितना कार्य करेगा, कितने दिनों में कार्य करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारे पास में है 60, उसकी कार्य क्षमता है किसकी, मोहन की कार्य क्षमता हमें कितनी है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 डेज। ये आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टिपिकल था नहीं, बट समझने वाली बात है कि यहां से इस रिलेशन से इस रिलेशन तक आना, ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर कोई भी डाउट है वो आपके मन में नहीं रहेगा और कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है उसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको आने वाली एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चंस है जरूर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। वहां रिलेशन राम और सोहन का दिया हुआ है, इससे हमने तीनों का रिलेशन निकाला है उनकी कार्य क्षमता का। तो हमें अकेला मोहन है वो कितने दिनों में कार्य करेगा ये पता चल गया। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।